वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले दिन हमने देखा था बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और आज हम देखेंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि का नाम सुनते ही अधिकांश विद्यार्थी भयभीत हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों? घबराए नहीं। वज्र गुणन विधि मीन्स क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ तो मैं आपको बाय प्रोसेस वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका बतला रहा हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको एक ऐसा तकनीक देता हूँ जिसे आप आसानी से हल कर लेंगे। आप ही क्यों, क्लास 1-2 का विद्यार्थी भी हल कर सकता है यदि वो देख ले एक बार। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बाय मेथड देख लेते हैं, उसके बाद तकनीक की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक सिमुल्टेनियस इक्वेशन ले देते हैं। मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमें इस युगपत समीकरण का हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ लिख देते हैं x अपॉन समथिंग, बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर लिखते हैं y अपॉन समथिंग, फिर लिखते हैं 1 अपॉन समथिंग। तो यहाँ x के नीचे क्या होगा, y के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे क्या होगा। तो आप देखेंगे कि x के नीचे लिखने के लिए x वाले टर्म को हम लुप्त कर देंगे, रहे बचेगा y वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे यानी b1 से 2 बीच में माइनस देंगे, फिर लिखेंगे b2 c1। मतलब ये हुआ ऐसे 1 नंबर 2 नंबर बीच में माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम ऐसे गुना कर लेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर ऐसे गुना कर लेंगे, लिख लेंगे। अब यदि हमें y के नीचे लिखना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो y वाले टर्म को कैंसिल आउट करेंगे। अब जो बच गया इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ प्रोसेस बदलेगा। मतलब बदलने का मतलब पूर्णता नहीं, यह सिस्टम मतलब जो 1 नंबर था वो 2 नंबर हो जाएगा, जो 2 नंबर होगा वो 1 नंबर होगा, माइनस तो रहेगा ही। मतलब पहले ऐसे गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और तब ऐसे गुना करेंगे। यानी y के नीचे लिखना है तो ऐसे a2c1 माइनस फिर a1c2 ऐसे, और तब ऐसे। फिर अब 1 के नीचे लिखना है तो फिर अचर पद को यानी कांस्टेंट टर्म को लुप्त करेंगे और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। इसके लिए प्रोसेस यही रहेगा जो फर्स्ट चांस में था x के नीचे लिखने के लिए, यानी यह भी टर्म होगा आपको, ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, बीच में माइनस रहेगा। मीन्स दोनों किनारों पर बिल्कुल ऐसे। अब बीच में केवल सिस्टम बदलेगा, यानी 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा, बाकी दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ अचर पद कैंसिल करते हैं, a1 b2 माइनस ये हो जाएगा आपको a2 b1। ये तीनों व्यंजक आपस में बराबर हैं, और जब तीनों व्यंजक आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि x वाला टर्म अचर पद के बराबर और y वाला टर्म अचर पद के बराबर। इस तरह से दोनों चरों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा और उससे आसानी से x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1। तो
तो इसको हम बराबर कर देते हैं इसके 1/a1b2 माइनस a2b1, कमा लगा देंगे और फिर ये इसके बराबर होगा तो y/a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो x इंटू a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा b1c2 माइनस b2c1, और फिर यहाँ y से इसमें गुना होगा y इंटू a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे a2c1 माइनस a1c2 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, मीन्स b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, और यहाँ y बराबर हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय दिस, मीन्स a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरह से बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सिमुल्टेनियस इक्वेशन का हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहां पर जो हमने दिया a1b2, यहां भी देख रहे हैं a1b2, यहां है a2b1, और यहां पर b1c2 माइनस b2c1, और यहां पर y का मान a2c1। तो a2c1 को हम c1a2 लिख सकते हैं। क्लियर है कि इसको हम c1a2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि 3 गुने 4 और 4 गुने 3 दोनों तो एक ही चीज है। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ a2c1 जो है उसको हम c1a2 कर सकते हैं। तो यहां पर हम उसको c1a2 के रूप में इसको लिख देते हैं c1a2, और फिर यहां पर a1c2 को हम c2a1 लिख सकते हैं। और इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, जो समझे, आप मेरे विद्यार्थी भी हो सकते हैं, मेरे मित्र भी हो सकते हैं, मेरे बंधु भी हो सकते हैं, इसलिए जैसे मैं आपको संबोधित कर लूं जो आप मेरे हैं वही समझ लेंगे। जब यहां देखें x और y का मान हमने निकाला बाय द प्रोसेस। अब मैंने आपसे कहा था कि एक तकनीक बतलाऊंगा जिससे क्लास 1 और क्लास 2 का विद्यार्थी भी आसानी से हल कर लेगा। हाँ, बिल्कुल सही। मैं अब तकनीक आपको बतला देता हूं कि आप आसानी से हल कर लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस केवल थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ऐसे आप इसको याद करेंगे भूल जाएंगे, कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो निश्चित रूप से 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 माह बाद भूल जाएंगे। हमेशा इस तरह से a1 c1 a2 माइनस c2 a1 करके याद रखना संभव नहीं है। क्लियर है भाई? प्रोसेस आपको आना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा तकनीक देता हूं कि जिससे 1 सेकंड में आप आसानी से लिख लेंगे या समझ लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लें, साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम। पहले आप समझ लें कि चक्रीय क्रम क्या होता है। चक्रीय क्रम मतलब एक सर्किल लेते हैं और इस पर हम 3 बिंदुएं A, B और C लेते हैं। 3 बिंदुएं A, B और C लेते हैं। अब देखिए, किसी एक डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अथवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, तो ए बी बी सी सी ए, मतलब ए बी बी सी सी ए, इसी को हम बोलते हैं चक्रीय क्रम। अगर योगफल के रूप में भी लेते हैं तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो वही हो जाता है आपका
चक्रीय क्रम, साइक्लिक ऑर्डर। तो आप चक्रीय क्रम का ख्याल रखें और शुरुआत यहां से BC से, शुरुआत आप BC से लेंगे। तो मैंने कहा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आसानी से कैसे तकनीक बतला दूं कि आप समझ जाइएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लिख दें x इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, BC लिख दीजिए, कुछ नहीं, x का मान क्या होगा तो BC को लिखिए, शुरुआत BC यानी x के लिए BC और y के लिए C है। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, x बराबर BC लिखिए, y बराबर C लिख दीजिए। और BC लिखे हैं ना तो आराम से -BC लिख दीजिए। अब बता में AB लिखना है, यहां भी और यहां भी, याद रखिए यहां आपने BC लिखा है। अब पहले इसको आप ऐसे समझिए, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं। पहले x के लिए BC लिख दीजिए और y के लिए CA लिख दीजिए, और इसका मतलब कि हर में AB कर दीजिए, इसके हर में भी AB कर दीजिए। मीन सीधी सी बात है कि आप यह याद रखें कि दोनों के हर में AB रहेगा, x के लिए भी हर में AB रहेगा, y के लिए भी हर में AB रहेगा, और x के लिए BC, y के लिए C है, BC C है। अब यहां देखिए BC लिखा है आपने तो -BC लिख दीजिए, यहां AB लिखा आपने -AB लिख दीजिए। और दोस्तों यहां पर जो आपने CA लिखा तो यहां भी -CA लिखे, यहां भी -AB लिखिए, बहुत सरल काम है। AB तो -AB, AB तो -AB, BC तो -BC है, CA तो -CA। अब आपने कहा कि आसान कैसे हो गया, तो बिल्कुल आसान है, पहुंच गए अब। अरे बाबू याद रखिए ना, 12 21 12 अंकों को बदलेंगे, पलटेंगे तो संख्या 21 मिलेगी। यानी इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर, वंश डिजिट को ले जाएंगे टेंस प्लेस पर, टेंस डिजिट को लाएंगे वंश प्लेस पर, यानी 12 21 याद रखें। पहले संख्या 12 है, उसके बाद ही 21 है, इसका भी ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं। अब आइए ना, यहां लिखिए ना 12 21, यहां भी लिखिए 12 21, यहां भी लिखिए 12 21, यहां भी लिखिए 12 21। समझ गए होंगे। B1 C2 B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 A2 B1। शायद यही रिजल्ट है आपका जो आपने हल किया था, B1 C2 B2 C1। और यहां भी देख लीजिए C1 A2 C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 A2 B1। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है यह तकनीक आपके लिए बहुत कारगर होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं पिछले क्लास में जिस सिमुल्टेनियस इक्वेशन को हमने बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हल किया था, अब उसी सिमुल्टेनियस इक्वेशन को हम बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हल करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सिमुल्टेनियस इक्वेशन उस दिन का था, तो इसको बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हल किया गया था, और आज इसको हम हल करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट आपको बतलाया गया कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सीधे हम लिखेंगे प्रदत्त समीकरण निकाय है 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। इधर लाएंगे तो माइनस, बचेगा इधर 0, और ये हो जाएगा x - y - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब आ गया यह स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका
यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो आप तो देख रहे हैं a1 की जगह 2 है, b1 की जगह 3 है, c1 की जगह -12 है, a2 की जगह यहाँ 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, मीन्स b2 की जगह -1 है और c2 की जगह यहाँ -1 है। तो सबसे पहले आप लिख लें यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -12, a2 बराबर 1, b2 बराबर हो जाएगा आपको -1 और आपका c2 हो जाएगा -1। a2 1, b2 -1 और c2 -1। तो क्या बताया गया था आपको बाबू? ये कहा गया था कि x बराबर BC बाई AB। हमने कहा था चक्रीय क्रम में आए, x के लिए BC, y के लिए CA और दोनों को डिवाइड करेंगे AB से। तो कमा दे देते हैं, y बराबर हो जाएगा आपको CA, यानी BC के बाद CA चक्रीय क्रम में और इसको भी डिवाइड करेंगे AB से। अब देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि x बराबर BC, y बराबर CA डिवाइडेड बाई AB। उसके बाद तकनीक में क्या बताया था मैंने आपको? BC है तो -BC और AB है तो -AB। फिर मैंने क्या कहा था? CA है तो -CA, AB है तो -AB। कुछ नहीं करना आपको, यही तो तकनीक है। और फिर 12-21 वाली बात शायद आपको याद हो गई होगी, समझ गए होंगे कि यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21, फिर यहाँ लिखेंगे 12, 21, 12, 21, 12, 21 मीन्स b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से आप लिख लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा b1 की जगह 3 इंटू c2 की जगह है आपको -1 माइनस b2 की जगह -1 और c1 की जगह हो जाएगा आपको -12 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आपको a1 b2, तो a1 की जगह 2, b2 की जगह -1 और ये माइनस a2 की जगह 1 इंटू b1 की जगह हो जाएगा आपको 3 और यहाँ पर y बराबर, तो ये x बराबर हो जाएगा और ये y बराबर हो जाएगा आपका C1 A2। तो C1 का मान है आपको -12 और A2 का मान 1 माइनस C2 का जगह -1 इंटू A1 की जगह 2 डिवाइडेड बाय A1 B2। तो A1 की जगह फिर 2, B2 की जगह हो जाएगा आपको -1 माइनस फिर आपको A2, तो A2 की जगह फिर आ जाइए 1 इंटू ये फिर आपको B1 की जगह है 3। तो ये हो जाएगा आपको -10 और ये 3 माइनस है तो 2 माइनस प्लस, अब 1 माइनस बच जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ये फिर -2 -3। तो यहाँ हो जाएगा आपको -12, ये दोनों माइनस प्लस, 2 1 2,
ये हो जाएगा आपको -2 -3, ये हो जाएगा -3 -12 -15, ये होगा -2 -3 -5, ये हो जाएगा आपको -12 + 2 क्लियर है -10, ये -2 -3 -5। स्पष्ट है x बराबर ये हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।